बिलाखिर राजा परवेज अशरफ, जिन्हें राजा रेंटल भी कहा जाता रहा माजी में, उनके आने से क्या तब्दीली होगी, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा? और ये अक्यूज जो नए वजीर आजम हैं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और बाकी केसेस में भी उनका नाम सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियाँ इस हवाले से देख रहे हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाकिस्तान की सियासी हालात पर। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑलरेडी कहा था नैब से तफ्तीश की जाए, 16 अप्रैल को उनसे तफ्तीश भी हुई थी, तो अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, लेकिन अक्यूज़्ड वज़ीर आज़म, तो कैसा तोहफा मिला पाकिस्तान को? आसम मुबारक को आपको बहुत बहुत बड़ी मुस्बत मेरे ख्याल से तब्दीली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनका नाम ECL में भी है, तो कम से कम बाहर के दौरे नहीं होंगे, एक उम्मीद कौम ये रखे। और बाकी ये है कि जमहूरियत का हुस्न है। सारे लोग आज जब वोट डाल रहे थे तो मैं देख रहा था असेंबली में, सबके चेहरे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुर्म कर रहे हैं, बुझे हुए चेहरे, मतलब डरे हुए, सहमे हुए, इसका मतलब जैसे कोई जुर्म, जैसे कुछ चुरा के भाग रहे हैं कहीं से। मतलब कोई एक होता है ना कि वजीर आजम आ गया तो बहुत कोई तारीखी, मतलब सब डरे। ये कोई मस्खरापन है, 20 करोड़ की कौम के साथ ये मजाक है। एक ऐसा वजीर आजम बनाया जा रहा है जिसे रहने ही नहीं है, और जो इतना बदनाम है, यानी वजीर आजम बनने के बाद लोग बदनाम होते हैं, ये पहले से ही बदनाम है। भाई जमहूरियत एक जो अब निज़ाम है दुनिया में, 200-300 बरस से जदीद अदारे 200 बरस से 250 बरस से काम कर रहे हैं। अगर चाहते इसमें जमहूरियत में हर चीज़ का हल है, फौरन इलेक्शन अनाउंस कर देते और मैंडेट जो भी मैंडेट लेता वो आता, हुकूमत करता। अभी तो ऐसी और फौरन अपोजिशन से बात करते, इनकी इज्जत बहाल होती। यानी लीडरों ने क्या समझा हुआ कि सारी कौम जो अहमकों पर मुश्तमिल है, हर आदमी के सर में 3500 सीसी का दिमाग है, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक्सपोजर मिल गया, विरासत में जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशीमन मिल गई, विरासत में इन्हें इख्तदार मिल गया। मगर ये तो जरदारी साहब खुद अहल नहीं हैं, यानी दुनिया की कोई अदालत इन्हें अहल करार नहीं। लेकिन वो तो चला रहे हैं ना, पूरे ममलिकत को चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको चला रहे हैं। अफसोस है इस कौम पे, अफसोस है जो जरदारी को बर्दाश्त करती है, जो गिलानी को 4.5 साल बर्दाश्त कर गए। इस कौम पे अफसोस है जो अगर इसको गवारा करेगी। तो अगर हम इन्हें गवारा करेंगे तो फिर हम इसी काबिल हैं। इनकी जूतों की दुकान होती थी गुजर खां में राजा साहब की, तो फिर हम जूतों के काबिल हैं।